जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाड़ा सीधा वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज की बात करते हैं गुरु का जो मेष राशि में गोचर हुआ है, धनु राशि वालों को उसका क्या प्रभाव रहेगा। धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक रहने वाला है, इसके बारे में आज आपको जानकारी देते हैं। तो धनु राशि वाले तैयार रहिए, आपके लिए पूरे साल का विश्लेषण लेके आए हैं। अब देखिए कि धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा। देखिए, बृहस्पति 2 केंद्रों का स्वामी बनता है। धनु राशि जहाँ बैठी है वो प्रथम भाव है, और जहाँ मीन राशि है वो चतुर्थ भाव है। 2 केंद्रों का स्वामी बनकर के यह पंचम भाव में बैठा है, जो त्रिकोण का भाव होता है। और यहाँ ये अपने मित्र मंगल की राशि में अभी 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:13 पर इसका ट्रांजिट हुआ है, और ये वहाँ संचार कर रहा है। अब यहाँ ऑलरेडी पहले ही राहु बैठा हुआ है, और राहु और गुरु का ये जो योग है, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक तरह से इसको गुरु चांडाल योग का नाम दिया गया है। अब गुरु चांडाल योग में क्या क्या प्रभाव नेगेटिव होंगे और क्या क्या प्रभाव पॉजिटिव होंगे, इसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो देखिए, धनु राशि वालों के लिए ये जो राहु और गुरु का ये चांडाल दोष है, ये क्या क्या इसके गुण खिलाएगा, क्या क्या इसको अच्छा और क्या इसको खराब परिणाम देगा। जनवरी में 17 जनवरी को धनु राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव था, और वो 17 जनवरी को शनि जैसे ही मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में गोचर के लिए आए, तो जो 7.5 का प्रभाव था वो समाप्त हो गया। तो धनु राशि ने पीछे काफ़ी बुरा समय देखा है। धनु राशि के जो जातक हैं पीछे बहुत परेशान रहे हैं, फाइनेंशियली परेशान रहे हैं, हॉस्पिटलाइज उनको भर्ती होना पड़ा है, घर का किसी सदस्य की तबीयत खराब रही है तो दवा दारू का खर्चा उनको उठाना पड़ा है। हालांकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लेकिन जो ग्रहों की मार है, जो ग्रहों की चाल है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो धनु राशि वालों का 7.5 साल का समय कुल मिलाकर के बड़ी मुश्किल से 17 जनवरी को पूर्ण हुआ था 7.5 का दौर। और 17 जनवरी के बाद में जो आपके जो धनु राशि के जो स्वामी हैं वो अपन ही दूसरी राशि मीन राशि में बैठे हुए थे। अब वहाँ उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि 11वें घर में 11 नंबर में कुंभ राशि में शनि का गोचर था, 12 नंबर में मीन राशि में बृहस्पति बैठे हुए थे, और 5वें घर में जहाँ मेष राशि बनती है 1 नंबर की, वहाँ राहु विराजमान था। तो बृहस्पति पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ था। तो पाप कर्तरी योग में फंसने की वजह से बृहस्पति ने कोई भी लाभ धनु राशि वालों के लिए नहीं दे पाई। 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि चेंज हुआ, पाप कर्तरियों का प्रभाव बढ़ गया। लेकिन अभी 22 अप्रैल को बृहस्पति का जब स्थान परिवर्तन हुआ है सुबह 5:13 पे, तो बृहस्पति स्वयं मेष राशि में पहुंच गए हैं, शनि से दृष्ट हैं, शनि की तीसरी दृष्टि इनको पड़ रही है। और ये धनु राशि या धनु लगन मान सकते हैं आप, पहले नंबर की, और चौथे नंबर का जो भाव है सुख का भाव है, जहाँ मीन राशि है, उसके स्वामी बन करके पंचम भाव में मेष राशि में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ इनका प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, पिछले 2011 के बाद मेष राशि में गुरु का गोचर हुआ है। 12 साल के बाद ये गुरु यहाँ पहुँचे हैं। भाई, कोई ग्रह अगर बहुत लंबे टाइम के बाद अगर किसी भाव में आता है तो परिणाम तो बेहतर ही दिखाने की कोशिश करेगा। मेष राशि गुरु के मित्र राशि है, तो जो मेष के स्वामी मंगल हैं गुरु के मित्र हैं। तो कुल मिलाकर के मित्र की राशि में आए हैं, तो इसका परिणाम क्या रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, सारी बातें आज आपको बिल्कुल खुल के बताएंगे। बृहस्पति पंचम भाव उन्नति का भाव है, यश का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है, लॉटरी का भाव है,
और इच्छा पूर्ति का इसको दूसरा भाव कहते हैं। पहला भाव 11वां और दूसरा भाव पंचम, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। हमारे संचय जो संचित कर्म होते हैं, हमारे संचित कर्म का भी भाव है ये। विद्वता का भाव है, कला साहित्य का भाव है, विनय नीति व्यवस्था, देशभक्ति, नौकरी, धन मिलने के उपाय, अचानक कोई धन लाभ की प्राप्ति, हमारे जो पेट में होती जठराग्नि और गर्भाशय, हाथ में यश है या नहीं, या आपका जो मूत्राशय है, इन सभी का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव इन सभी चीज़ों के बारे में हमें विचार करने के लिए इंगित करता है। तो गुरु बृहस्पति पंचम भाव के कारक भी हैं, और कारक अगर कारक भाव में आएगा तो कुछ न कुछ तो वहाँ बैठ करके एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव परिणाम जरूर बनाएगा। और अब पंचम भाव में बृहस्पति में विराजमान हो गए, कारक बन के पंचम भाव में। गुरु की पहली 5वीं दृष्टि भाग्य के ऊपर पड़ती है, दूसरी 7वीं दृष्टि एकादश भाव यानी लाभ भाव के ऊपर पड़ती है, जो आपके डिजायर का भाव है, आपकी इच्छा शक्ति का भाव है। और तीसरी जो दृष्टि है वो स्वयं धनु राशि के ऊपर, यानी 1 नंबर जहाँ राशि लगन लिखा हुआ है उसके ऊपर पड़ती है। तो तीनों जगह बृहस्पति दृष्टि का क्या परिणाम, देखिए मैं पहले भी आपको कहा है, आज फिर बता रहा हूँ कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम जहाँ की दृष्टि होती है वहाँ का होता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो बृहस्पति जहाँ जहाँ देखता है वहाँ अमृत की बारिश होती है, गंगा जल की बारिश होती है, अमृत की बारिश होती है। तो वो जहाँ देखेंगे वहाँ परिणाम बहुत ही बेहतर होगा। अब देखिए भाग्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य का मालिक जो सूर्य है उसके ऊपर दृष्टि होगी। तो ऐसे जातकों को सरकार के द्वारा कोई न कोई इनके भाग्य में तरक्की कराएंगे, या तो सरकारी नौकरी का योग बनता है तो योग नौकरी दिलाएंगे, या सरकार में अगर कोई ये भागीदारी है इनकी, या सरकार में कोई नौकरी करते हैं तो प्रमोशन दिलाएंगे। सरकार में भागीदारी से मतलब होता है ये कोई नेता हैं या कोई मेयर हैं, काउंसलर हैं, एमएलए हैं, या कोई और ऊंची पोस्ट पे हैं, या कोई आईएएस ऑफिसर है, तो ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से लाभ दिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कोई सरकार में अगर वैसे डायरेक्ट सम्मिलित नहीं है तो इनडायरेक्ट जैसे ठेकेदार होते हैं, ठेका लेते हैं गवर्नमेंट के, सरकारी टेंडर भरते हैं, तो उनका जो काम करते हैं उनको उससे फ़ायदा दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे, उस काम से लाभ दिलाएंगे। तो बृहस्पति दृष्टि लाभ भाव पर भी है। भाग्य में सूर्य की राशि है तो सूर्य की राशि राज्य से संबंधित होती है, सूर्य की जो राशि है वो राज्य से लाभ दिलाने वाली होती है। तो बृहस्पति यहाँ सूर्य के कामों द्वारा आपको लाभ दिलाएंगे। और जो तीसरी दृष्टि है वो जाती है आपकी धनु राशि के ऊपर, तो अपनी राशि को देख रहा है बृहस्पति, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। लेकिन राहु के साथ बृहस्पति बैठा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मति भ्रम का मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये जरूर रखें। हालांकि ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, बुद्धिमत्ता में बहुत आगे होते हैं और बृहस्पति की दृष्टि से और ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। लेकिन राहु कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मति भ्रम जरूर करेगा, किसी न किसी काम में कन्फ्यूजन जरूर देगा। राहु और बृहस्पति का जो मेल है एक तरह से ज्ञान को भ्रम में डालने वाला मेल है, तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है और राहु जो है वो भ्रमित को भ्रम फैलाने वाला या भ्रम करने वाला, भ्रमित करने वाला, कंफ्यूज करने वाला ग्रह है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान को एक अंधेरे की तरफ ले जाने का काम राहु करता है। तो राहु को बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन मंगल के ग्रह में बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा है, तो बृहस्पति को सपोर्ट करना राहु की जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ राहु बृहस्पति को सपोर्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, राहु का जो बल है वो आएगा बाल्यावस्था की ओर। राहु की जो डिग्री है, तो राहु की चाल हमेशा उल्टी होती है, तो 30 डिग्री से 29, 28, 27 जैसे चलता है। अभी राहु की जो पोजीशन है करीब 8-9 डिग्री की है। बृहस्पति की जो पोजीशन है अभी शुरुआत है, तो जैसे बृहस्पति 4 डिग्री बढ़ेगा, राहु 4 डिग्री कम होगा, तो ये एक समय जब क्रॉस करेंगे 1 मई के बाद, 1 मई से 15 जून के बीच, ये थोड़ा समय धनु राशि वालों के लिए मैं ठीक नहीं मानता कि राहु को जब क्रॉस करेगा बृहस्पति या बृहस्पति को जब राहु क्रॉस करेगा तो वहाँ को थोड़ा सा राहु साइड इफेक्ट अवश्य देगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो ये जो समय है 1 मई से लेकर के 15 जून तक का, धनु राशि वाले समय में थोड़ा समझदार, शांति रखें, ध्यान से काम करें,
ताकि किस तरह की इनको दिक्कत ना हो। त्रिकोण में बृहस्पति के बैठने का मतलब है कि चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव भूमि, मकान, वाहन का हमें सुख देता है, माता का सुख देता है। तो जितने भी हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं सुखों का, सारे सुख भरपूर देगा, कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, शनि की दृष्टि भी भाग्य को बढ़ा रही है। शनि खुद कर्म का दाता है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्यों शनि मेहनत करवाता है। आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करेंगे तो आपको परिणाम बेहतर मिलेगा। दूसरी बात, शनि मेहनत का फल तो देता ही देता है, साथ में बृहस्पति की सपोर्ट भी करता है, क्यों बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि भी। तो यहाँ एक ज्ञान और एक मेहनत दोनों चीज़ मिलकर के धनु राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल तैयार करेंगे और बहुत ही अच्छा इनके साथ होने वाला है। 2025 तक बृहस्पति का जो प्रभाव है, तो पहले बृहस्पति पंचम भाव में है, फिर छठे भाव में जाएंगे, सप्तम भाव में जाएंगे। 3 साल मान के चलिए, 2023, 24 और 25। तो ये 3 साल का समय धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, कि बृहस्पति छठे घर में परिणाम अच्छा देंगे, सप्तम भाव में परिणाम अच्छा देंगे। तो 3 साल का जो समय है ये धनु राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा समय है, तो कोई इसमें बिल्कुल दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। विदेशों से संबंध बनवा सकते हैं आपकी, और विदेशों से जो संबंध बनता है तो आपका व्यापार बढ़ेगा उसमें, और शनि भी व्यापार को बढ़ाने वाला है आपका। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको समय बता दिया है। 1 मई से लेकर 15 जून तक थोड़ा सा इनको मति भ्रम रहेगा, तो उस समय थोड़ा स्वास्थ्य भी इनका प्रभावित हो सकता है। अब 30 अक्टूबर के बाद, जब देखिए 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु का एक संगम बनेगा, तो ये जो राहु गुरु का संगम है थोड़ा एक बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उसके बाद पूर्ण रूप से अपना फल दिखाएंगे। तो अक्टूबर से लेकर के और 1 मई तक ये रहेंगे मेष राशि में। तो इस तरह जो समय है ये इतना भाग्यवर्धक होगा, इतना काम धंधा बढ़ाएगा, इनका रोजी रोजगार देगा, घर में मंगल कामना होंगी। थोड़े खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन सारी जो मन की इच्छाएँ हैं वो इनकी अवश्य पूरी होंगी। परिवार में सुख शांति रहेगी, सुख मिलेगा, बहन भाइयों का प्यार मिलेगा। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो गुजारा नहीं है, बट मेहनत करने के बाद परिणाम बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। तो धनु राशि वालों के लिए ये जो साल है, अप्रैल से लेकर के और 1 मई तक, ये समय काफ़ी हद तक बहुत एक अच्छी राहत देने वाला समय है। पीछे 7.5 साल इन्होंने बहुत एक परेशानी में गुजारे हैं, धनु राशि वाले बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन ये जो समय बहुत अच्छा समय है इनके लिए। गोल्डन टाइम मान सकते हैं इसको, कि 3 साल का गोल्डन टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छा है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। व्यापार हो, नौकरी हो, ट्रेडिंग हो, या आप कोई और भी काम करते हो, टीचर है, अध्यापक है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, कोई भी काम करते हैं, हर काम के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए। ग्रोथ मिलेगी आपको लाइफ के अंदर, बहुत अच्छी उन्नति करेंगे आप। अब बात करते हैं, अगर किसी का बृहस्पति खराब है तो उसको उपाय क्या करना चाहिए। कहते हैं कि उपाय बहुत जरूरी है अगर कोई ग्रह खराब परिणाम देता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया बृहस्पति का सीधा सीधा। अगर किसी का कुंडली में बृहस्पति नीच का बैठा है, यानी मकर राशि का बैठा है, या 6वें, 8वें, 12वें भाव में जन्म का गया हुआ है, जन्म के समय 6वां भाव, 8वां भाव, त्रिक भाव होते हैं, अगर जन्म का उस भाव में बैठा हुआ है और या मकर राशि का बन के बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा प्रभाव अच्छा नहीं देता है। अब गोचर में मानो अच्छे उसमें आया भाव में, लेकिन जन्म का ठीक नहीं है, तो उसका प्रभाव आपको थोड़ा मिला जुला मिलेगा, बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं मिल सकता है। तो ऐसे लोगों को मैं थोड़े से उपाय बताता हूँ कि इनको क्या उपाय करने चाहिए ताकि बृहस्पति इनके अनुकूल परिणाम दे। पहला उपाय है, ऐसे जातकों को पीली वस्तु का दान करना चाहिए। पीली वस्तु में पीला कपड़ा आता है, पीले फल आते हैं, पीली मिठाई आती है, केसर आती है, हल्दी आती है। इस चीज़ का ये दान करेंगे तो बृहस्पति थोड़ा इनके अनुकूल होता है। दूसरा उपाय है कि बृहस्पति को जो दर्जा है वो भगवान विष्णु का दर्जा मिला हुआ है, तो विष्णु सहस्त्र नाम एक स्रोत है श्री हरि विष्णु का, उसका अगर ये रोजाना पाठ करते हैं ऐसे जातक जिनकी बृहस्पति जन्म के समय ठीक नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गुरु मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः, ये भी बहुत लाभदायक है। 1 माला कम से कम रोज चाहिए आपको। किसी सुहागन को पूर्णमासी के दिन
सुहाग का सामान और पीले कपड़े दान करें, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। गाय को पहली रोटी जरूर दें घर से, ये आपको बहुत लाभदायक है। पीपल की आप सेवा करें, बहुत बढ़िया आपके लिए, क्योंकि पीपल को श्री हरि विष्णु का वास कहा जाता है। तो जो लोग दूध से पीपल को सींचते हैं काले तेल डाल के, वहाँ शनि या राहु केतु किसी का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और पितृ भी शांत रहते हैं। तो पीपल को सींचना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। रविवार को छोड़ कर के बाकी हफ्ते के 6 दिन होते हैं, 6 दिन अगर दूध में थोड़े काले तेल और थोड़ी सी मिष्ठान डाल के अगर पीपल को सींचते हैं, हम दीपक जलाते हैं शुद्ध देसी घी का, तो इनके लिए परिणाम बहुत बेहतर रहेगा। केले की पूजा भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये मैंने आपको बृहस्पति का धनु राशि के बारे में पूरा साल का आपको एक विश्लेषण किया कि इनका प्रभाव कैसा रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो लाइक करें और शेयर करें। हमारा ऑनलाइन काम है कुंडली विश्लेषण का। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो अपने जन्म का समय, जन्म का टाइम और बर्थ प्लेस हमें व्हाट्सएप कीजिए और पाइए हमारे से बहुत बढ़िया सटीक उपाय, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए। मित्रों, हम जेम स्टोन का भी काम करते हैं, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज। अगर आपको कोई स्टोन हमसे चाहिए तो लैब टेस्ट गारंटी के साथ आपको हमारे यहाँ से स्टोन मिलेगा। रीजनेबल रेट होगा और क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको। आप अपना ऑर्डर व्हाट्सएप पर बताएं आपको क्या चाहिए, आपको वो आपके घर भेजा जाएगा। कुरियर से माल भेजते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। वीडियो हमारा कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।